SRM चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बाजार दर्शन निबंध पढ़ रहे थे जैनेंद्र कुमार का। हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य का जो है बाजार के साथ कैसा व्यवहार हो, और या बाजार का मनुष्य से जो इंटरेक्शन है उसको बड़े ही दार्शनिक अंदाज में यहाँ पर बताया था, और मन की गति को बताया था कि मन जो है कैसे व्यवहार करता है और मन की क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। इस पर जैनेंद्र ने अब तक चर्चा करी। अब जो चर्चा आगे बढ़ रही है वो चर्चा ये आगे बढ़ रही है कि मनुष्य बाजार के साथ कैसा व्यवहार करे, बाजार और मनुष्य का संबंध कैसा हो, बाजार और मनुष्य के बीच में व्यवहार कैसा हो। इस बात की चर्चा आगे एक उदाहरण के माध्यम से जैनेंद्र देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर वो एक कहानी बताते हैं। एक भगत जी हैं जो उनके मोहल्ले में रहते हैं। वो भगत जी बाजार जाते हैं और चूरन बेचने का काम करते हैं। चूरन बेचने के साथ साथ वो अपने चूरन को मुफ्त भी बांटते हैं। पीछे की कथा यह है कि वो बाजार में नित्य प्रति चूरन बेचने जाते हैं और 6 आने पैसे का वो चूरन बेचते हैं। 6 आने पैसे का चूरन बेचने के बाद जो कुछ भी चूरन उनके पास शेष रह जाता है उस समस्त चूरन को भगत जी बाजार में मुफ्त बांट देते हैं, बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें अतिरिक्त की चाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मन में तृष्णा नहीं पालनी चाहिए, हमें अपने मन में लालसा, लिप्सा और लोभ नहीं पालना चाहिए। क्योंकि जब जब हम लोभ पालेंगे तो हम और की चाह पालेंगे, हमारे भीतर तृष्णा पनपेगी, और यह तृष्णा जो है फिर हमें फिजूल खर्ची की ओर बढ़ाएगी, और फिजूल खर्ची के लिए हमें फिजूल के कमाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यक्ति के तौर पर, ग्राहक के तौर पर मनुष्य बाजार से किस तरह व्यवहार करे, वो भगत की कहानी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आवश्यकता जितनी हो हम उतना ही धनार्जन करें। भगत को 6 आने की आवश्यकता थी, 6 आने से उसका गुजारा चल जा रहा था, उसके चूरन की आवश्यकता पूरी हो जा रही थी, चूरन के लिए जो मसाला वगैरह चाहिए था, जो रोजमर्रा के खर्चे थे वो सारे पूरे हो जा रहे थे। सो वो 6 आने से अधिक की कमाई पर जोर नहीं देता है। आगे आगे वो बता रहे हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति कैसे काम करती है। कह रहे हैं कि वह दारू एक ऐसा भाव होता है जिसमें दुख और क्रोध दोनों मिले होते हैं। और कह रहे हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती मोटर निकल गई। एक उदाहरण देकर के वो समझा रहे हैं कि पैसा अगर किसी पड़ोसी के पास है, किसी मित्र के पास है, किसी रिश्तेदार के पास है, तो वो हमें कैसे चोटिल करता है। चोटिल ऐसे करता है कि उसके पास कार है और मेरे पास नहीं है। कह रहे कि यह जरा में ही अपनों के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। हम ये सोच बैठते हैं कि हे भगवान, कैसे घर में पैदा कर दिया हमें। क्या ऐसे ही लोग मिले थे? क्या ऐसे ही कंगनों के घर हमको पैदा करना था तो अंबानी जी के घर पैदा किया होता, अडानी जी के घर पैदा किया होता, किसी धनाढ्य के घर पैदा किया होता। ये जो भाव है, ये भाव बार बार हमारे भीतर पैसे के अभाव को द्योतित करता है, बताता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। भगत के बारे में कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि जिस पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है, क्या वो भगत को परेशान नहीं करती होगी? क्या भगत के भीतर जरा सी भी चाह नहीं पनपती होगी कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं भी पैसे वाला होता? तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो लोक वैभव है, सांसारिक जो वैभव है, संसार की जो समृद्धि है, कह रहे हैं कि वो अकिंचित कर मतलब होता है एकदम से तुच्छ, एकदम से ग्रास रूट लेवल का आदमी। कह रहे हैं कि उस मनुष्य के आगे पैसे का जो गर्व है, अगर पैसा मानव का रूप धर ले और उसके भीतर गर्व हो कि मुझे हर कोई अपने साथ रखना चाहता है,
तो लेखक कह रहे हैं कि भगत के सामने पैसे की वह व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो जाती है, उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। और चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, मानो शर्मा जाता हो, लजा जाता हो, और कह रहे हैं कि वह उस व्यंग्य की क्रूरता को पिघला देता है। अगर पैसे को यह अहंकार है कि मुझे सब कोई अपने पास रखे, तो भगत अपने सद्व्यवहार से, लिप्सा रहित व्यवहार से, लोभ रहित व्यवहार से उस पैसे की शक्ति को मानो लजवा देता है, मानो उसकी जो उसका गुरूर है कि मुझे हर कोई अपने पास रखे, मानो वो ठोकर मार देता है। जैसे आपने परिचय कविता में पढ़ी होगी लाइन कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। भगत उसी कोटि का व्यक्ति है, उसी तरह का व्यक्ति है। वो उस वैभव को अपने ठोकरों पर रखता है और ठोकर मार करके आगे निकल जाता है। आगे कहते हैं कि उस शक्ति को, उस बल को जो भी नाम दो, वो उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर सांसारिक वैभव फलता फूलता है। कह रहे हैं कि सांसारिक वैभव जहां फलता फूलता है, भगत के भीतर जो बल है, मानो वो सामान्य धरातल की वस्तु नहीं है, हर व्यक्ति को वह बल प्राप्त नहीं है। तो वह बल है कौन? कह रहे हैं अपर जाति का तत्व है। अपर मतलब होता है दूसरे जाति का तत्व है। और वो कौन है दूसरी जाति? कौन सा बल है? तो कह रहे कि उसको चाहे धार्मिक कह लो, आध्यात्मिक कह लो, नैतिक कह लो, या स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक बल कह लो। और कुल का जो निचोड़ है वो ये है कि कह सकते हैं कि भगत को संतोषी माना जा रहा है। भगत जो है वो भीतर से संतुष्ट है। उसने, देखिए, अगर साधारण शब्दों में समझे और बड़े व्यवहारिक भाषा में समझे इस बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने बस में है, वो भगत सरीखा व्यवहार करेगा। और जो इंद्रियों के बस में है, जो इच्छाओं के बस में है, वो सांसारिक लोगों के जैसा बाजार के साथ व्यवहार करेगा। भगत जो है वो इसलिए सहज है क्योंकि बाजार के साथ उसका व्यवहार इतना सद इसलिए है, इतना अच्छा व्यवहार इसलिए है कि उसकी अपनी इंद्रियां अपने बस में, वो इच्छाओं का दास नहीं है। इच्छा उसकी, जो भी इच्छा है उसकी, वो भगत की दास है। फिर आगे कह रहे हैं कि एक बार फिर यहां पर वो भगत की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भगत चूरन वाले भगत जी बाजार में खड़े हैं और हर कोई जो है उनको अपने हिस्से का सम्मान देना चाहता है। सम्मान बगैर पैसे की वस्तु है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। सम्मान देने में किसी को कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग देना नहीं चाहते हैं। और भगत को क्या कर रहे हैं? भर भर के सम्मान दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण समझना होगा कि क्यों हम किसी को सम्मान देते हैं। भाई, जो भी महापुरुष हुए, आखिर अनायास लोग उनको सम्मान दे देते हैं, कोई कारण नहीं है। उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्यों सम्मान दे रहा है? तो सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आपके भीतर त्याग हो, आपके भीतर समर्पण की भावना हो, आप इच्छाओं से परे हो चुके हो, आपके भीतर वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। सभी लोगों को अपने परिवार की तरह से जब व्यक्ति लोगों को देखने लगता है, तब जाकर के लोग कहीं सम्मान पाते हैं। भगत भी वैसे ही है। कह रहे हैं कि भगत बाजार जा रहे हैं और भगत को खरीदना है चूरन के लिए सामान। पंसारी की दुकान, उस दुकान को कहते हैं जहां पे जड़ी बूटियां मिलती हैं, औषधियों के लिए मसाले वगैरह मिलते हैं। भगत बाजार के बीच से गुजर रहे हैं, पूरा बाजार चकाचौंध से भरा हुआ है, लेकिन भगत के हृदय में कहीं भी यह बात हुमसती नहीं है, कहीं भी यह उल्लास पैदा नहीं होता है, कहीं यह उल्लास पैदा नहीं होता है कि इस चकाचौंध भरे बाजार से कुछ हम भी अपने लिए, अपने परिवार जनों के लिए खरीदें। भगत जो है उस सजे हुए बाजार के बीच से निकलते हैं और सीधे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार की चकाचौंध उनको दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसा नहीं है कि उस बाजार के सामान में आकर्षण नहीं है, लेकिन भगत जो है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगत अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है। इच्छाएं भगत की दास है,
सो बाजार की चकाचौंध उसे जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वो बाजार के बीचों बीच से होते हुए सीधे पंसारी की दुकान तक पहुंचता है और दुकान पहुंचकर वो अपने लिए मसाला हासिल करता है जो उसको चूरन के लिए तैयार करना है, और फिर उस सामान को लेकर के वो अपने घर के लिए निकल उठता है। दिख भी रहे, चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो होने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कलेजे पे पत्थर रख करके भगत बाजार से बाहर निकले। उस बाजार को शुभकामना देते हुए हमें नहीं खरीदना है क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं खरीद रहे हैं, और न किसी तरह की कोई कामना है कि काश होता तो ले लेते। इन समस्त कामनाओं, इन समस्त इच्छाओं से भगत जो है वो ऊपर उठ चुके हैं। और अब जो आखिरी पैरा है इस निबंध का, जहां पर इसको निष्कर्ष दे रहे हैं जैनेन्द्र, वो कह रहे हैं कि मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह चाहता है। जैनेन्द्र जो है ना, शुरुआत से ही यह बात कह रहे हैं कि हम बाजार के साथ इस तरह व्यवहार करें कि हमें अपनी आवश्यकताओं का जब पता होगा और तब अगर हम बाजार जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर हमको एक कलम की आवश्यकता है और उस कलम को लेने के लिए बाजार जा रहे हैं और कलम ही लेकर के बाजार से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सार्थकता देंगे। और इसमें सार्थकता कहां छिपी है ये समझना जरूरी है। अगर आपको 10 रुपए के कलम की जरूरत है तो आप कलम लेके आए, आप इरेजर, पेंसिल और शार्पनर लेकर के नहीं आ रहे, पेंसिल, रबड़ और कटर लेकर के नहीं आ रहा है, कॉपी नहीं खरीद रहे हैं। मतलब बाजार में अनावश्यक यह संदेश प्रेषित नहीं कर रहे हैं कि इन चीजों की आवश्यकता भी है। और अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, वर्तमान उदाहरण ले लेते हैं कि सोना और चांदी बड़ा महंगा हुआ है और उस सोने चांदी की खरीद, जो लोग भी सोना और चांदी खरीद रहे हैं और सोने चांदी का रेट बढ़ता जा रहा है, मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत काम कर रहा है कि मांग बढ़ती है, आपूर्ति कम होती है, रेट अपने आप बढ़ जाता है। सोने की मांग बढ़ रही है, आपूर्ति कम है, तो सोने का रेट बढ़ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कि लोग खरीदना ही बंद कर दें, जब आवश्यकता होगी तभी खरीदेंगे, क्या रेट बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ेगा। रेट नियंत्रण में रहेगा, उसकी कीमतें हमेशा नियंत्रित रहेंगी और तब जाकर के हम बाजार को सार्थकता दे पाएंगे। और आगे कहते हैं कि अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। हम चोट पहुंचाते हैं। अगर हमारे पास परचेजिंग पावर है तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास पड़ोस के लोगों को चोटिल करने का प्रयास करते हैं। बाजार को एक ऐसा संदेश देते हैं, एक ऐसा मैसेज देते हैं बाजार में जो कहीं ना कहीं, जैसे पहले हम सोने चांदी की बात कर रहे थे, अब वो सोना चांदी की मांग इतनी बड़ी कि रेट बढ़ गया। अब ये क्या है? ये वही शैतानी शक्ति है, ये वही विनाशक शक्ति है कि जो नहीं खरीद पा रहा है वो दुखी है। आगे कह रहे हैं कि उस वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, और यही है बाजार का बाजारूपन बढ़ना कि आवश्यकता न होते हुए भी व्यर्थ की खरीदारियां करना बाजार के बाजारूपन को बढ़ा देता है। जैसे हम लोगों के घर की जो महिलाएं होती हैं, वो चद्दर खरीदने गई तो तौलिया भी खरीद लाएंगी, कप खरीदने गई है तो गिलास भी खरीद लाएंगी। यही क्या है? यही है बाजार का बाजारूपन बढ़ाना, क्योंकि हमको ये वास्तव में पता ही नहीं है कि हमारी आवश्यकता क्या है। जब हम आवश्यकताओं के सापेक्ष खरीदारी करेंगे, निश्चित रूप से बाजार का बाजारूपन बढ़ने वाला नहीं है, निश्चित रूप से कीमतें बढ़ने वाली नहीं है, निश्चित रूप से समाज का जो आम आदमी है, जो ग्रासरूट लेवल का आदमी है, जो जमीन का आदमी है, जो हाशिए का आदमी है, सदैव वो लाभान्वित होगा, सबकी जरूरतें पूरी होंगी, हर व्यक्ति खुशहाल होगा। और कह रहे हैं कि
इस सद्भाव के रास पर आदमी आपस में भाई भाई सुहृद और पड़ोसी रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और कोरे बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ये कोरा ग्राहक और कोरा बेचक क्या है, यहां से सवाल आता है। कोरा ग्राहक और कोरा बेचक वो है कि हम जो है बाजार गए और ये सोच करके गए कि किसी तरह दुकानदार को बेवकूफ बनाएंगे और अपने लिए सस्ते में सामान लेके आएंगे। दुकानदार ये सोच करके बैठा हुआ है कि किसी तरह ग्राहक आएगा, उसको बेवकूफ बनाएंगे और अपना माल उसको सौंप देंगे। तब वो क्या करता है, तब वो कहता है कि भैया 3500 रुपए को 3500 का सामान फ्री ले लीजिए। हम इतने मतिमंद हो जाते हैं कि हमको उस समय समझ में नहीं आता है कि ये सामान अभी कुछ दिन पहले तक एमआरपी पे बिक रहा था, अब वही एमआरपी के सामानों को क्या कर रहा है, उतने में ही वो दूना सामान दे रहा है। इसका मतलब कि वो अतिरिक्त हासिल करना चाह रहा है और अब ये जो सेल उसने लगाई है अपने पुराने माल को हमको बेचना चाह रहा है। और हमें ये लगता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर 3500 का सामान दोबारा अगर नहीं लिया तो पता नहीं जिंदगी में कल हो ना हो, ले पाए न ले पाए। सो ऐसे में हम जाते हैं और हमें लगता है कि हम चालाकी कर रहे हैं, उसे लगता है कि वो चालाकी कर रहा है। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। और कह रहे हैं कि तब कपट सफल होता है, चालाकी सफल होती है और निष्कपट शिकार होता है। और जो साफ हृदय का आदमी है, जो कमजोर आदमी है आर्थिक रूप से, जो हृदय जो बाजार की चालाकियों से वाकिफ नहीं है, निश्चित रूप से उसे बेवकूफ बनाया जाता है और उसे, जिसको शुद्ध देसी और ठेठ भाषा में कहते हैं कि ठग लिया जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। सवाल आता है कि जो जहां पर कोरे ग्राहक और कोरे बेचक की तरह व्यवहार किया जाता है, वहां पर बाजार मानवता के लिए विडंबना क्यों है? तो जब जब मानव इतिहास में या मानव की सभ्यता में बाजार मनुष्य को शिकार बनाने के लिए इंतजार करके बैठ रहा होगा कि आएंगे और इनको ठगेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे बाजार जहां पर कोरे ग्राहक और कोरे बेचक की तरह व्यवहार होगा, जहां पर सहृदयता समाप्त हो जाएगी, जो सुहृद शब्द आया है, सुंदर हृदय वाला सहृदय, जहां पर सहृदयता समाप्त हो जाएगी, अपनापन समाप्त हो जाएगा। भाई भले दुकानदार है लेकिन है तो समाज का हिस्सा, है तो मनुष्य। जब उसके भीतर की ये मानवता समाप्त हो गई कि हम जो है अपना लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचा करके लेंगे, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना ही पैदा करेंगे, विसंगति ही पैदा करेंगे। और ऐसे बाजार का जो पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर पौधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र क्यों? तो जहां पर केवल लाभ की बात होगी, और लाभ नहीं, जो प्रश्न पहले था उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, उत्तर लगभग वही रहेगा। जहां पर केवल कोरे लाभ की बात होगी, जहां पर केवल बेवकूफ बना करके लाभार्जन की बात होगी, वो अर्थशास्त्र सदैव अनीति का ही शास्त्र कहलाएगा। और इसी के साथ बाजार दर्शन पाठ जो है वो समाप्त हो गया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? हम कल प्रयास करेंगे कि इस पे कुछ प्रश्न भी आप लोगों को बता दें, इस पाठ से जुड़ा हुआ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के, और चैनल को ढेरों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करने का प्रयास कीजिए, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।